हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हिंदी लैंग्वेज महत्वपूर्ण क्वेश्चन BA BSc BCom। तो चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न 1000 प्रश्नों की सीरीज कराऊंगा मैं, जिससे आपकी परीक्षा में बहुत हेल्पफुल होंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। संक्षेपण वह विधा है जिसमें किसी भी अवतरण के अनिवार्य तत्वों को कितने शब्दों में व्यक्त किया जाता है। तो किया जाता है हमारा 1/3। कौन सा ऑप्शन में से आ जाएगा? 1/3। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, संचित किए गए अवतरण का आकार मूल अवतरण का कौन सा भाग होता है? तो होता है हमारा, ये भी हमारा 1/3 का होता है। कितना होता है? 1/3 का होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन सी संक्षेपीकरण की विशेषता है? तो संतुलिताकार, सुबोधता, सुसंबद्धता। तो हमारा तीनों ही है। ठीक है, यानी उपरोक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, प्रत्यक्ष कथन वर्जित है पल्लवन संक्षेपण में, टिप्पणी में, इनमें से कोई? तो हमारा संक्षेपण में। किसमें है? संक्षेपण में। ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा, मूल अवतरण का केंद्रीय भाव पता चलता है। किससे पता चलता है? तो ऑप्शन आ संक्षेपण से। किससे पता चलता है? संक्षेपण से। देखिए, मैंने इतने अच्छे से PDF को तैयार किया है जिससे कि आपको समझने में आसानी आ जाए और बहुत ही सटीक जो आपको बिल्कुल दिखे। तो इससे आप बहुत ही अच्छे से अपने प्रश्नों को तैयार कर सकते हैं। चल ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा, किसी विस्तृत अवतरण गद्यांश आदि को संक्षिप्त करना कहलाता है। क्या कहलाता है? संक्षेपण। क्या कहलाता है? ये हमारा संक्षेपण से हो जाएगा। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा, संक्षेपण की शैलीगत नियम में किसका स्थान नहीं है? किसका नहीं? विशेषणों का, क्रिया विशेषणों का, अलंकृत शैली का। तो यानी उपरोक्त सभी। किसी का? उपरोक्त सभी हो जाएगा हमारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करना किसमें आवश्यक माना गया है? किस अनुवाद में, आलेखन में, पल्लवन, संक्षेपण में? कि हमारा संक्षेपण में माना गया। ठीक है। यानी बहुत सारे शब्दों को ना कह के संक्षेपण में हम एक ही शब्द में कह दें। जैसे जैसे कोई बोल दे, जैसे हमारा 5 बटों का समूह, तो उसको हम पंचवटी बोल देते हैं। यानी 3 राहों का समूह, तो हम उसे त्राह बोल देते हैं। इसी के लिए। ठीक है, संक्षेपण कहते हैं। बहुत संक्षेप में, अपनी बात को ज़्यादा न करके यानी संक्षेप में कह दो। ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा, संक्षेपण का गुण है पूर्णता, संक्षिप्तता। यानी संक्षेपण का गुण क्या होगा? यानी जितने संक्षिप्त में रहने, अपनी बात को कहने ज़्यादा शब्दों में न करके कम शब्दों में कहना, एक संक्षिप्तता कहलाती है। ठीक है। संक्षेपण का गुण नहीं है तो ध्रुव द्विअर्थक भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। संक्षेपण में हमारा द्विअर्थक यानी दो अर्थों की भाषा करना क्या, हम सीधी सीधी कह सकते हैं अपनी एक भाषा। तो ऑप्शन हमारा सा हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अल्प समय में अल्प श्रम से सहजता से मूल वस्तु को संक्षेप में प्रस्तुत करना कहलाता है। क्या कहलाता है? संक्षेपण। क्या कहलाता है? ये हमारा संक्षेपण। देखो, अभी हमारा संक्षेपण से क्वेश्चन चल रहा है, तो इसीलिए हमारा आपको देखने को बार बार संक्षेपण मिल रहा है। ठीक है। तो आप बहुत ही ध्यानपूर्वक देखें। संक्षेपण का अर्थ है संजय अनिवार्य तथ्यों का चयन करना। क्या है? अनिवार्य तत्वों का चयन करना। ठीक है, ये संक्षेपण का क्या अर्थ है? ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संक्षेपण की आत्मा है। संक्षेपण की आत्मा, ये भी बोलता है संक्षेपण की आत्मा किसे कहा जाता है? संक्षेपण की आत्मा है तो विस्तृतता, घनिष्ठता, संक्षिप्तता, स्पष्टता। यानी देखो, संक्षेप में कहो कोई बात तो अपनी बात कहो स्पष्ट। कैसी कहो? स्पष्ट। किसी को भी सुनाई दे संक्षिप्त में कहो, लेकिन स्पष्ट कहो। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, संक्षेपण में क्या नहीं होना चाहिए? छोटे वाक्य, सरल वाक्य, लंबे वाक्य। देखो, संक्षेप, जब हम बात संक्षेप की कह रहे हैं, तो हमारे क्या, देखो, लंबे वाक्य हमें नहीं होना चाहिए, यानी छोटे वाक्य होने चाहिए और सरल भाव भी होना चाहिए। ठीक है। तो हमारे लंबे वाक्य संक्षेपण में हम कोई अगर संक्षेप में कोई अपनी बात करें, उसको हम लंबे शब्दों में यानी लंबे वाक्यों में नहीं करें। ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, संक्षेप संक्षेपण कर्ता में नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? एकाग्रता होनी चाहिए, कुशाग्रता होनी चाहिए, प्रमाद यही नहीं होना चाहिए। देखो, तो कहना प्रमाद। ठीक है, प्रमाद। अगला क्वेश्चन हमारा, संक्षेपण का अनिवार्य तथ्य है तो अनुपयोगिता, क्रमबद्धता यानी क्रमबद्धता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संक्षेपण की वर्तमान में आवश्यकता पड़ती है पत्रकार को, व्यवसायियों को, विद्यार्थियों को। देखो, ऐसा कोई भी नहीं, पत्रकार है वो भी अपनी बात को लंबा बड़ा चढ़ा के ना के कहीं संक्षिप्त में समेटता है। व्यवसायियों को भी अपनी संक्षिप्त में, विद्यार्थी तो इतना संक्षिप्त चाहता है, इसका कोई जवाब नहीं। विद्यार्थी तुम्हारा क्या बहुत ही ज़्यादा संक्षिप्त चाहता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी। संचित में कौन सा अपेक्षित गुण होना चाहिए?
बुद्धि की एकाग्रता, समाहार शक्ति, व्यवहार यानी ज्ञान, यानी ये हमारा सभी होना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, संक्षेपण का गुण नहीं है भाषा पर आधारित, सीमित ज्ञान, अभिव्यक्ति में स्पष्टता, निरंतर। तो हो जाएगा हमारा सीमित ज्ञान। क्या हो जाएगा हमारा? सीमित ज्ञान। ठीक है, सीमित ज्ञान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, संक्षेपण है मानसिक प्रशिक्षण। क्या है हमारा? मानसिक प्रशिक्षण हमारा संक्षेपण में आ जाता है। ठीक है। संक्षेपण किसी लिखित सामग्री के आधारभूत तथ्यों को सुनियोजित संक्षिप्त रतिवृत्त है। किसके शब्दों में? जेबी सिंह बर्नार्ड। कौन है हमारे? आ नंबर जेबी सिंह बर्नार्ड हो जाएगा। ठीक। हिंदी में प्रेसिस अभिप्राय को व्यक्त करने वाला शब्द क्या है? तो यानी संक्षेपीकरण, संक्षिप्तीकरण है, संक्षिप्त लेख। तो ये सभी के सब हमारे किससे आ रहा है? संक्षिप्त से। तो इसलिए हमारा उपरोक्त सभी हो जाएगा। देखिए, किसी विस्तृत वितरण, सविस्तार व्याख्या, व्यक्तिगत पत्रकार लेखन इत्यादि में तथ्यों और निर्देशों को ऐसे संयोजन का संक्षेपण कहते हैं जिसमें अप्रासंगिक, असंबद्ध, पुनरावृत्त, अनावश्यक बातों का त्याग कर सभी अनिवार्य, उपयोगी तथा मूल तथ्यों का पूर्ण और संक्षिप्त संकलन हो। किसने कहा था? ये कहा था डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद। डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संक्षेपण का गुण नहीं है शुद्धता होनी चाहिए। संक्षेपण में भाषा की सरलता होनी चाहिए, अपूर्णता, क्रमबद्धता। क्या है? अपूर्णता नहीं, यानी हम कुछ भी बके जा रहे हैं और संक्षेप में अपनी बात कर रहे हैं, हम कुछ भी बके जाए, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संक्षेपण के संबंध में असत्य कथन है तो कौन? मुहावरे का प्रयोग होना चाहिए। देखो, संक्षेप में कहें तो हम मुहावरे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है। अन्य पुरुषों का प्रयोग होना चाहिए। संक्षेप की भाषा शैली व्याकरण के नियमों से नियंत्रित होनी चाहिए। बिल्कुल सही। भाषा सरल होनी चाहिए। बिल्कुल सही। तो क्या? मुहावरे का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ठीक है। संक्षेपीकरण को हम किसी बड़े ग्रंथ का संक्षिप्त संस्करण, बड़ी मूर्ति का लघु अंकलन और बड़े चित्र को छोटा चित्रण कर सकते हैं। यह कथन है तो नलिन नलिन विलोचन तथा केसरी कुमार। ठीक है। किसका? नलिन विलोचन तथा केसरी कुमार का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संक्षेपण संक्षेपण वह रचना है जिसमें समाज शैली के माध्यम से किसी रचना का सार तत्व उपस्थित किया जा सकता है। यह कथन है शैलेंद्र नाथ श्रीवास्तव का। किसका? शैलेंद्र नाथ श्रीवास्तव का। ठीक है। संक्षेपण का लाभ है समय की बचत, पाठक वृद्धि में सहायक, लेखन सामग्री की बचत। तो यानी उपरोक्त सभी। किसका आ जाएगा हमारा? उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन हमारा, संक्षेपण का भेद है धारा प्रवाह, सारणी, उपरोक्त आ व दोनों, या इनमें से कोई। तो हो जाएगा हमारा उपरोक्त आ व दोनों। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, धारा प्रवाह संक्षेपण में अनुच्छेदों के मूल भाव को संक्षिप्त में रूप में प्रस्तुत किया जाता है। मूल अवतरण को तृतीय इस संक्षेपण में भेद का आकार होता है। तो यानी और वह दोनों ही हो जाएंगे हमारा, और वह दोनों। ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, आवेदन पत्र या अन्य पत्रों की मूल विषय को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? क्या? सारणी संक्षेपण। क्या कहलाता है हमारा? सारणी संक्षेपण कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संक्षेपण की विशेषता है संतुलित आहार, विचारों की स्पष्टता, परिपूर्णता, उपरोक्त सभी। तो क्या आ जाएगा हमारा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, संक्षेपण की विशेषता नहीं है क्लिष्टता। क्या नहीं है हमारी? क्लिष्टता नहीं है। क्या नहीं है? क्लिष्टता नहीं है। ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा, संक्षेपण लेखन में किस पुरुष का प्रयोग होता है? अन्य पुरुष का होता है। किसका? उत्तम पुरुष का, मध्यम पुरुष, उपरोक्त सभी, यानी किसका? अन्य पुरुष का होता है। ठीक। कुशल संक्षेपण का गुण नहीं है। क्या नहीं है? अस्पष्ट अभिव्यक्ति, यानी कि तटस्थता होनी चाहिए, भाषीय अधिकार होना चाहिए, स्पष्ट अभिव्यक्ति होनी चाहिए, यानी अस्पष्ट अभिव्यक्ति नहीं होनी चाहिए हमें। ठीक है। अगला हो जाएगा हमारा, संक्षेपण प्रक्रिया का प्रथम चरण है। बोल रहा है कि संक्षेपण प्रक्रिया का प्रथम चरण कौन सा है? तो वाचन। क्या? वाचन हमारा प्रथम चरण हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, संक्षेपण का दूसरा कार्य क्या है? तो हमारा वाचन। क्या हो जाएगा? वाचन। इसमें भी हमारा वाचन ही हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन, संक्षेपण की क्रिया सामान्यता पक्ष है। कितने पक्ष है? दो पक्ष, चार पक्ष, तीन पक्ष, यानी तो हो जाएंगे हमारे दो पक्ष। कितने हो जाएंगे? दो पक्ष। ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, संक्षेपण प्रक्रिया के सामान्यता पक्ष हैं कौन है?
विषयगत शैलीगत, तो यानी दोनों ही, विषयगत और शैलीगत हमारे कैसे हैं भाई, दोनों ही है। ठीक है। संक्षेपण की विषयगत प्रक्रिया क्या है? वाचन, रेखांकन, प्रथम प्रारूप, रचना, यानी उपरोक्त सभी, याद हमारे तीनों ही हो जाएंगे। वाचन भी हो जाएगा, रेखांकन भी हो जाएगा, प्रथम प्रारूप, रचना, यानी कि तीनों ही, तो यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संक्षेपण की विषयगत प्रक्रिया नहीं है, अंतिम लेखन, शीर्ष चयन, भाषा का परिष्कार, तो परोक्ष कथन क्या हो जाएगा हमारा, परोक्ष कथन, यानी तीनों ही हो जाएंगे हमारा। ठीक, तो इसका मतलब सॉरी तीनों नहीं होंगे, परोक्ष कथन होगा ओनली, क्या होगा, परोक्ष कथन हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संक्षेपण की विषयगत प्रक्रिया है मूल अवतरण तथा प्रथम प्रारूप, शब्द गणना, वाचन, यानी तो तीनों ही हो जाएंगे हमारे। ठीक है। संक्षेप की शैलीगत प्रक्रिया है, यानी कि सहज और सरल शैली ये भी है, अर्थबोधक शब्दों का उपयोग ये भी है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द ये भी है, तो उपरोक्त सभी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संक्षेपण की शैलीगत प्रक्रिया नहीं है, बोला कि संक्षेपण की शैलीगत प्रक्रिया नहीं है, तो क्या नहीं है, व्याकरणात्मक स्मृत भाषा है, सहज और सरल शैली है, परोक्ष कथन है, तो और वाचन हमारा नहीं है, क्या नहीं है, वाचन हमारा नहीं हो जाएगा। ठीक है। साहित्य की तीन शब्द शक्तियों में संक्षेपण में किसका प्रयोग वांछनीय है? अभिधा का, किसका है हमारा वांछनीय, अभिधा का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संक्षेपण के रूप हैं स्वतंत्र विषय का संक्षेपण, पत्र व्यवहार का संक्षेपण, उपयुक्त आ और बा दोनों, तो हमारा शांत सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्र विषय का संक्षेपण होता है ऐतिहासिक, राजनीतिक, इनमें से कोई नहीं, तो आ बा दोनों हमारे दोनों ही होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पत्र व्यवहार संक्षेपण का प्रकार है शाकीय, व्यक्तिगत, अर्ध शाकीय, उपरोक्त सभी, तो हमारा हो जाएगा उपरोक्त सभी, शाकीय होता है, व्यक्तिगत होता है, अर्ध शाकीय होता है, तो इसका मतलब उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, पत्रों के संक्षेपण का प्रकार होता है प्रभा तालिका, उपरोक्त आवा दोनों, तो यानी हमारा हो जाएगा उपरोक्त आवा दोनों। ठीक है। तो यानी उपरोक्त सभी भी हो सकता है, उपरोक्त आवा, यानी ये भी है ये भी है, इसका हो तो उपरोक्त सभी भी यहाँ लगा सकते हो आप, लेकिन अगर इतना दिया हो तो यही लगाना। ठीक। किसमें मूल का केंद्रीय भाव पता चलता है, बोला किसमें मूल का केंद्रीय भाव पता चलता है, तो हमारा संक्षेपण में मूल का केंद्रीय भाव पता चलता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, संक्षेपण में किसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो ये हमारा आ यहाँ लग गया, क्लिष्ट शब्दों का, जटिल वाक्यों का, मुहावरों का, उपरोक्त सभी, यानी किसी के उपरोक्त सभी आंसर हमारा सही हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है, संक्षेपण का शीर्षक होना चाहिए संक्षिप्त, सटीक, सार्थक, यानी देखो तीनों ही, संक्षिप्त भी होना चाहिए, सटीक भी होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए। तो ये संक्षेपण से रिलेटेड मैंने कुछ 52 क्वेश्चनों की सीरीज थी आपको करा दी, और आगे मिलेगा तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट। ठीक है। धन्यवाद।